चलिए क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक इसके पिछले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से समझिएगा तो एक बार में आसानी से समझ सकते हैं और अपने से फिर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। कैप्सूल आप देखे होंगे और यहाँ पे डायग्राम भी है और बुक में भी डायग्राम बगल में बनाया हुआ है। तो कैप्सूल जो होता है वो एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। एक बेलन के आकार का है, यहाँ से यहाँ तक देखिए, और इसके दोनों सिरे पे अर्धगोला लगा हुआ है एक एक। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। और व्यास कितना है? 5 मिलीमीटर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हल करते हैं इसको। जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। इसमें जो कैप्सूल में बेलन है और अर्धगोला लगा हुआ है, बेलन यहाँ तक हुआ और इधर अर्धगोला है दोनों ओर। तो जो बेलन का व्यास है वही अर्धगोले का व्यास है। तो जो दोनों में बराबर है पहले उसको लिख लेते हैं। बेलन का व्यास कैप्सूल में बराबर क्या हो जाएगा? अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना? 5 mm। बेलन की त्रिज्या बराबर हो जाएगा किसके? अर्धगोले की त्रिज्या के। कितना? 5/2 व्यास का आधा mm। और कैप्सूल की जो संपूर्ण लंबाई है वह है 14 मिलीमीटर। और जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो इसमें देखिए क्या क्या है। बेलन है और अर्धगोला है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा। ये एक बेलन के आकार क्या है, तो इसके ऊपर में दोनों ओर जो अगर अर्धगोला लगा देंगे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ जब बेलन का निकालना पड़ेगा तो उसके लिए h का जरूरत पड़ेगा। तो h निकाल लेते हैं। बेलन की ऊंचाई निकाल रहे हैं। पहले संपूर्ण लंबाई जो दिया हुआ है कैप्सूल की उसको लिख लेते हैं। संपूर्ण लंबाई जो कैप्सूल का है वह है 14 मिलीमीटर। निकालना है पहले हमको बेलन की लंबाई निकाल लेते हैं। बेलन की लंबाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है। सीधा करके रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इसे खड़ा रखेंगे तो ऊंचाई हो जाएगा। इसलिए देखिएगा ध्यान से। ये B, इस A से B तक की दूरी हो गया बेलन की लंबाई। इसको कैसे निकाल सकते हैं? ये जो अर्धगोले की त्रिज्या इधर है और यहाँ पर जो दूसरा छोर पे है अर्धगोले की त्रिज्या इधर, दोनों को घटा देंगे तो हम निकल जाएगा क्या? बेलन की लंबाई। तो संपूर्ण लंबाई में 2 त्रिज्या घटेगा, दोनों ओर के अर्धगोले की त्रिज्या को घटा देंगे। संपूर्ण लंबाई में घटाएंगे 2 त्रिज्या को, अर्धगोले की त्रिज्या को। 2 से 2 कट जाएगा। 14 में घट गया 5, कितना हो गया? 9 मिलीमीटर। तब देखिएगा बेलन की लंबाई निकल गया, h का मान निकल गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। लिखेंगे इसलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या क्या जुट जाएगा इसमें? बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल लिख रहे हैं इसका।
अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच प्लस 2 गुना अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला लगा के देखिए, आर का मान दोनों के लिए समान है तो कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई और आर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, बच जाएगा यहाँ पे एच प्लस 2 पाई आर कॉमन ले लिए, एक 2 बचा और यहाँ पे एक आर भी बचा। ठीक, सब पर वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू पाई का मान देख रहे हैं, कुछ नहीं दिया है तो 22/7, आर का मान 5/2 इंटू आर का मान कितना है 5/2 mm है, इंटू एच का मान लंबाई कितना है 9 mm, तो 9 प्लस 2 इंटू आर का मान 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 22 पंचे 110/7 इंटू 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। पहले लिख लेते हैं 9 प्लस 5, अलग अलग लिख देते हैं पहले। 110/7 इंटू 9 5 14, ब्रैकेट के अंदर का कम घटा देंगे 2 बार में, 11 दूना 22, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अगर आप लोग पढ़ना चालू नहीं किए तो पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, 4-5 महीना बचा है, अभी सितंबर चल रहा है, तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, ध्यान से, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के समझना इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। बोल रहे कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, एक तंबू है जो कि एक बेलन के आकार का है, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब बेलन पे एक शंकु लगा हुआ है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है, मतलब इसकी ऊंचाई दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ है 2.1 मीटर। (2.1 मीटर) और इसका व्यास, मतलब बेलनाकार भाग का ही व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। व्यास दिया है डी का मान 4 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर। ये जो तिर्यक ऊंचाई है इसका मान दिया हुआ है 2.8 मीटर। एल का मान, तिर्यक ऊंचाई को एल बोलते हैं, एल का मान दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको बनाने में, इस तंबू को बनाने में जो कैनवास लगा हुआ है, जो कवर जो बोलते हैं, इसको लगाने में कितना खर्च पड़ेगा उसको हमको बताना है। पहले इसका कैनवास का क्षेत्रफल निकालना है, उसमें जो लगा हुआ कवर है उसका पहले क्षेत्रफल, उसके बाद साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। पहले इसमें कैनवास जितना लगा है उसका क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 500 रुपया, तो इसमें कितना क्षेत्रफल का लग रहा है उसका दाम भी बताना है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आगे धीरे धीरे।
जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, जो बेलनाकार भाग का व्यास होगा वही क्या हो जाएगा, शंकुकार भाग का भी व्यास हो जाएगा, शंकु आकार भाग का भी। तो जो बेलन का व्यास वही शंकु का भी व्यास हो जाएगा, क्योंकि बेलन के ऊपर में ही क्या लगा है, शंकु लगा हुआ है। तो देखिए लिखेंगे बेलनाकार तंबू में जो है बेलनाकार भाग का व्यास, बेलनाकार भाग का व्यास बराबर क्या हो जाएगा, शंक्वाकार भाग का व्यास, शंक्वाकार भाग का व्यास कितना हो जाएगा, 4 मीटर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल सकते हैं। बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, शंकुआकार भाग की त्रिज्या कितना, जब व्यास 4 मीटर तो त्रिज्या 2 मीटर, आधा कर दिए। अब देखिए शंकु की बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई को लिख लीजिए, बेलन की ऊंचाई भी दिया हुआ है, h बराबर 2.1 मीटर। जो सब दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, उसको भी लिख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L लिखते हैं, तिर्यक ऊंचाई को L से डिनोट करते हैं। कितना है, 2.8 मीटर, 2.8 मीटर शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ था, लिख दिए। अब क्या निकालना है, इस तंबू में जो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल है उसको निकालना है। तो देखिए कैनवास कहाँ कहाँ लगा होगा, ऊपर में ऊपरी सिरा जो शंकु आकार है, और बेलनाकार जो इधर है वक्र पृष्ठ में। नीचे आधार को छोड़ करके बोला गया है कि कैनवास का जो तंबू का जो आधार है उसको छोड़ दिया गया है, नीचे में लिखा हुआ है। तो इसका आधार नहीं जुटेगा, तो क्या जुटेगा, सिर्फ बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ लिखेंगे। इसलिए कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल क्या क्या जुड़ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ πrl। फॉर्मूला लगा दिए, r का वैल्यू सेम है तो πr कॉमन ले सकते हैं, पाई और r कॉमन ले लिए, क्या बच जाएगा, पाई r कॉमन तो 2 इंटू h बच जाएगा, प्लस पाई r निकल चुका है, l बच गया। पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई का मान 22/7। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो हमेशा रखना है 22/7। r का मान देखिए 2 इंटू 2, h का मान बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर, 2.1 प्लस l का मान 2.8, 2.8 सबका वैल्यू पुट कर दिए। बाईस दूना 44, 44/7 इंटू 21 दूना 42 मतलब 4.2 प्लस 2.8। इधर जो बचा हुआ उसका कम नहीं हुआ, रख देंगे उसको सिर्फ 44/7। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 8 2 10, ब्रैकेट टूट रहा गुना हो जाएगा, दशमलव एक अंक पे दे दिए, 4 2 2 1 7, दशमलव के बाद 0 खत्म, 7 से 7 भी खत्म। कितना हो जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। ये निकला किसका, कैनवास जो इसमें कैनवास का जो उपयोग कर रहे हैं इसको तंबू को बनाने में, इसका क्षेत्रफल निकला। कैनवास का क्षेत्रफल कितना निकल गया, 44 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 500 रुपया लग रहा है 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का लागत है, तो उसमें कितना लग रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए। चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा फिर से,
दिखाई नहीं दे रहा था। y का मान 22/7 रखे, r का मान 2 रखे, यहाँ से त्रिज्या का मान इंटू 2, h का मान 2.1 मीटर रख दिए, प्लस 2.8, 22 दूना 44/7, 21 दूना 42, मतलब एक अंक पे दशमलव था, दे दिए, प्लस 2.8 हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे, 8 2 10, दशमलव दे देंगे, 4 2 6 1 7, 7 से 7 खत्म, 44 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। ये निकल गया किसका, कैनवास का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 1 मीटर स्क्वायर, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 500 रुपया है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना हो जाएगा, सिर्फ 44 से इसमें गुना कर देंगे, 500 गुना 44 गुना कर दीजिए, 22,000 हो जाएगा, इतना रुपया आंसर।